मरियम नवाज शरीफ तवज्जो कीजिए, आप बात और मरियम नवाज लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट मरियम नवाज शरीफ की तवज्जो दरकार है। जी मोहतरमा, आपका साफ सुथरा पंजाब या करप्शन का गढ़ या दाता गंज बख्श वर्कशॉप की नुमाइशगाह लूटमार है। लाहौर के गंज बख्श टाउन में वाक़या वेस्ट मैनेजमेंट वर्कशॉप किसी सरकारी अदारे का हिस्सा नहीं लगती, बल्कि एक मछली मंडी है जहां बैतुल माल, टैक्स, हिंदगान का पैसा और अवामी एतमाद सब नीलाम होता नजर आ रहा है। वजीर आला पंजाब के साफ सुथरे पंजाब के दावे इस तबाहाल वर्कशॉप के मंजरनामे के सामने रेजा रेजा होते नजर आते हैं। अगर कोई पूछे कि सरकारी करप्शन कहां पपती है तो इस वर्कशॉप की हालत देखकर जवाब मिल जाएगा। यहाँ कानून दफन है, एहतसाब मुर्दा है और ईमानदारी जला दी गई है, क्योंकि इस वर्कशॉप को सियासी पुष्टपनाही हासिल है जो सिर्फ एक इल्जाम है। क्योंकि MVAs का कहना है कि इस वर्कशॉप की सरपरस्ती लाहौर की आला सियासी पार्टी कर रही है, जो हमारी नजर में आज तक नहीं आई। तो इसका मतलब ये है ये सिर्फ MVAs की इल्जाम तराशी है, जबकि डीजल और सामान कागज में खर्च, हकीकत में फरोख्त। यहाँ गाड़ियां नहीं चलती, सिर्फ बॉक्स एंट्री चलती है। डीजल की चोरी इस मुनज़्ज़म तरीके से की जाती है कि सरकारी रिकॉर्ड में हर गाड़ी फुल टैंक दिखाई दी जाती है, मगर मैदान में वही गाड़ी धक्के खाती नजर आती है। डीजल रास्ते में बेच दिया जाता है और ड्राइवर से लेकर इंचार्ज तक हर सतह पर हिस्सा बनता है। बैरिंग, ब्लेडर्स, मशीनरी पार्ट्स, हाइड्रोलिक, हत्ता के नट बोल्ट तक नीलाम हो जाते हैं। नया सामान वर्कशॉप में आते ही गायब हो जाता है और इसकी जगह डमी पार्ट्स लगाकर रसीदें पास कर ली जाती हैं। ये सब कुछ इतनी महारत से होता है कि फाइलों में सब कुछ दुरुस्त दिखाई देता है। गाड़ियां मुरम्मत से ज्यादा बीमारियों का शिकार। गाड़ियों की मुरम्मत के नाम पर लाखों रुपए के बिल पास होते हैं, मगर वही गाड़ियां हफ्तों तक वर्कशॉप के कोने में खड़ी जंग आलूदा रहती हैं। मैकेनिक अगर ईमानदारी दिखाना चाहे तो उसे फौरी दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर एक ही गाड़ी के नाम पर 3-3 बार मुरम्मत के बिल पास किए जाते हैं, पुर्जा एक होता है, रसीदें 3 बनती हैं, इंचार्ज और अफसरान की खामोशी या शिरकत, ये सवाल अब राज नहीं रहा। आखिर ये सब किसकी सरपरस्ती में हो रहा है? क्या अफसरान बेखबर है? नामुमकिन। ये धंधा इतना बड़ा हो चुका है कि ताल्लुकात, सिफारिश, हिस्सादारी और बकायदा जाल बिछाए बगैर मुमकिन ही नहीं। मुलाजमीन को नवाजा जाता है, बोलने वाले को सजा के तौर पर तब्दील कर दिया जाता है। साफ सुथरा पंजाब मगर किसके लिए? लाहौर की नाक के नीचे ये करप्शन दरबार लगा हुआ है तो आवाम का दिल क्यों ना टूटे? क्या साफ सुथरा पंजाब सिर्फ इश्तिहारी नारा है? क्या एहतसाब सिर्फ कमजोर तबके के लिए है जो आवाम के टैक्स से तनख्वाहें लेते हैं, वही आवाम के हक पर डाके डाल रहे हैं? ये इदारा नहीं, करप्शन माफिया की तजर्बा गाह है। मुहासबा अब लाजिम है। अगर हुकूमत वाकई संजीदा है तो सिर्फ एक इंक्वायरी नहीं, मुकम्मल फॉरेंसिक ऑडिट, जाली बिलों की जांच पड़ताल, डीजल रिकॉर्ड का मुआयना और सामान के स्टॉक की वापसी जरूरी है। बासूरत दीगर ये लूट मार इस तरह जारी रहेगी और ये वर्कशॉप करप्शन की यूनिवर्सिटी बन जाएगी। नतीजा, ये कहानी महज एक वर्कशॉप की नहीं बल्कि निजाम की धज्जियां बिखरती। अब यहाँ तो पंजाब को वाकई साफ करें, ये इतराफ कर लें कि करप्शन ही असल निजाम है। मेरे ख्याल में पंजाब की सियासत में पहली बार एक ऐसी क़यादत उभरी है जिसने रवायती ऐलानात के बजाय अमली असलाहत का सफर शुरू किया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुख्तसर अरसे में आवामी फलाह के जो इक़दाम किए वो नई सोच और नए पंजाब की ताबीर करार दिए जा सकते हैं। धीरानी प्रोग्राम के जरिए गरीब बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत नफ्स का ख्याल, यूनियन काउंसिल्स में फीस की माफी के जरिए आवाम को रिलीफ, CCD की तैनाती से निगरानी के निज़ाम में शफाफियत और पैरा फोर्स का कयाम अमन व अमान के अज़म का इजहार है। ये सब इक़दामात इस हकीकत का मजहर है कि मरियम नवाज शरीफ खिदमत की सियासत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करना चाहती हैं। लेकिन सवाल ये भी है, क्या सिर्फ ऐलानात और असलाहत काफी हैं? सूबे के कई अदारे आज भी करप्शन, गफलत और बद इंतजामी का घड़ा बने हुए हैं। लाहौर से लेकर कसूर, गुजरावाला से लेकर मुल्तान तक आवाम सफाई के नाम पर टैक्स भी देते हैं, मगर जवाब में गंदगी के ढेर, बदबू ज़दा गलियां और नालियों के उबलते फवारे देखने पर मजबूर हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के वर्कशॉपों में रोजाना लाखों रुपए का तेल, पुर्जाजात और डीजल खुर्द-बुर्द होता है। अफसरान की मिली भगत, ठेकेदारों की अजादारियां और अमले की गैर हाजिरी ने साफ सुथरा पंजाब को एक ख्वाब बना दिया है। अब वक्त है वजीर आला सिर्फ मंसूबों का नहीं बल्कि एहतसाब और निगरानी का पंजाब भी मुतारिफ करवाएं। जो अफसरान आवामी खिदमत के बजाय लूट मार में मसरूफ हैं,
انہیں سزا دی جائے۔ جو ادارے بجٹ لینے کے باوجود صفائی نہ کریں، انہیں تخلیل کر کے نئے نظام کی بنیاد رکھی جائے۔ صفائی کے نام پر قوم کی جیبیں کاٹنے والوں کے خلاف آڈٹ، انکوائری اور برخاستگی ناگزیر ہے۔ اگر کرپشن کا سبب نہ ہوا تو بڑے بڑے منصوبے بھی عوامی اعتماد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اضلاعی مشورہ برائے حکومت۔ آخر میں بطور ذمہ دار قلمکار میری یہ گزارش ہے، مریم نواز کی عوام دوست پالیسیوں کے ساتھ صاف ستھرا پنجاب مشن کو عملی شکل دینے کے لیے زمینی سطح پر سخت اقدامات کیے جائیں۔ صرف اشتہارات نہیں، عمل درکار ہے۔ کرپٹ افسران اور بددہانت ٹھیکیداروں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی ہی وہ بنیاد ہے جن پر ایک نیا شفاف اور باوقار پنجاب تعمیر ہو سکتا ہے۔ عوام تبدیلی کے منتظر ہیں۔ اگر کرپشن کا گند صاف کر دیا گیا تو یقیناً مریم نواز کا نام پاکستان کی تاریخ میں حقیقی اصلاح پسند لیڈر کے طور پر لکھا جائے گا۔